अब तक आपने देखा कि काली पूजा के लिए मंदिर जा रही होती है, तभी उसे भाग्या देखकर अपनी बहू मानने लगती है। झुमरी अब अपने घर की साफ सफाई करते हुए एक संदूक को देखती है और वो संदूक उसके पैर पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कान्हा कृष को पानी पिलाता है। कृष पानी पीने के बाद उसमें बहुत सारी कमियां निकालता है। सभी लोग कुएं के पानी को पीने के बाद अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं और ये सब देखकर काली भी परेशान हो जाती है। अब आगे। काली अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में भाग्या के घर से किसी के रोने की आवाज आती है। ये भाग्या काकी के घर कौन रो रहा है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कहीं भाग्या काकी? हे भगवान, मैं जाकर देखती हूँ। काली अब भागते हुए भाग्या के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सब ठीक है, लेकिन नील नितिन एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हैं और रो रहे हैं। ये देखकर काली खुद से कहती है, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन ये सब इतना रो क्यों रहे हैं? काली खुद से सवाल कर भाग्या के पास जाती है और उससे कहती है, भाग्या काकी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? अब कहा बताए करिया, हमारी तो किस्मत ही फूट गई इन नालायकों की माँ बनकर। आज ये अलग सुर में क्यों गा रही है? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? काली ये सवाल पूछती ही है कि तभी नील गुस्से में नितिन के ऊपर चिल्लाता है, नील की ऐसी बात सुनकर नितिन को गुस्सा आ जाता है, जिस पर नितिन पास में रखा एक डंडा उठाता है और नील के सर पर दे मारता है। अब आया मदा, भला आया मुझे बोलने वाला। अबे मैं क्या, तू मुझसे ज्यादा मत उल्दा तल तमदा। माने तो तुझे पैदा तल तल बहुत बली दलती थी है, तित्ती दा दुबान है और ना ही अपनी बात तिती तो तमदा पाता है। अरे तेरी बात तमदाने के लिए तुझे मेला ताला लेना पड़ता है। अरे भाई, तुम सब ने तो मेरे कानों में दर्द कर दिया है चिल्ला चिल्ला कर। पता नहीं क्यों लड़ रहे हो तुम सब। लो तल्लू बात, दिद को तो नहीं देता, अब वो हमें ध्यान दे रहा है। अरे बस भी करो तुम तीनों, कब से तुम तीनों को देख रहे हैं हम, कुत्ता बिल्ली के जैसे लड़ रहे हो। तुम सब अपना लड़ाई में ई नहीं देख रहे हो कि करिया आई है घर में। अरे ताली आई है तो क्या तले, उत्ते आने थी तुती में नाते या दाव में मिठाई बतवाए। नितिन, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अपनी माँ से भला कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है? और क्यों तुम लोग एक दूसरे से चिढ़े बैठे हो? अगर कोई बात हुई है तो मुस्कुराकर टाल नहीं सकते क्या? अरे मुस्कुराना तो दूल, मुझे तिती से बात ही नहीं तलनी। अद्दा होता थी मैं तिती होते दल में पैदा होता था। हाँ, और इन 3 नालायक औलाद से तो अच्छा हमारी कोई औलाद ही ना होती। आखिर अचानक इतनी नफरत भरे शब्द क्यों निकल रहे हैं इन सब के मुंह से? इतनी मायूसी क्यों छाई है? झुमरी और गुलशन घर में बैठकर टीवी पर चल रहे एक गाने को देखकर खूब हंस रहे थे। तभी झुमरी हंसते हुए कहती है, हाय दैया, ये का नौटंकी है, हमरे तो पेट भी दर्द हो गया हंसते हंसते। जरा ध्यान रखो रज्जोगी अम्मा, हंसते हंसते उछल ना पड़ो, पैर में चोट लगी है तुमरे। बस याद दिला दिया ना हमको कि हम दुख में हैं। अच्छा खासा भूल गए थे। आए दैया, अब तो दर्द का भी एहसास होने लगा है। अरे हम तो बस बता रहे थे। अरे रज्जो बिटिया, तनिक पानी ले आ। गुलशन की आवाज को सुनकर रज्जो दोनों के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीते ही गुलशन और झुमरी के चेहरे की मुस्कान मानो गायब सी हो जाती है और ये देखकर झुमरी कहती है, पता नहीं कौन मनुष्य की शक्ल देखे थे जो हमरे पैर में इतनी चोट लग गई। भगवान भी हमको ही स्वस्थ देखकर राजी नहीं है। दुख तो हमको भी है, हमारा बुढ़ापा भी अब धीरे धीरे बीता जा रहा है। पता नहीं हमारे कितने दिन बचे हैं धरती पर। आप दोनों का क्या होगा? अभी तो कितनी जोर जोर से हंस रहे थे टीवी देखकर और अभी अचानक से दुखी हो गए। दुखी ना हो तो का बत्ती सी दिखाकर खी करें। हमरा तो पैर के साथ साथ दिल भी दुख रहा है। अचानक क्या हो गया इनको? काली भाग्या के घर से हैरान होकर निकलते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी हर्ष उससे टकराकर आगे बढ़ जाता है। तो काली उसकी तरफ पलटकर कहती है, हर्ष, ऐसे उदास चेहरा लेकर कहाँ जा रहे हो? क्यों पूछ रही हो काली, जब तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है? परवाह नहीं है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। हर्ष, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे खुश होने और मुस्कुराने की कोई वजह भी तो नहीं है मेरे पास। पर हर्ष, काली की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हर्ष वहाँ से चला जाता है। काली उसकी उदासी
और ऐसे बर्ताव को देखकर हैरान थी। कुछ देर में जब वो घर पहुंचती है तो दुर्गा चुपचाप बैठी आलोक और गौरी की तस्वीर को निहार रही थी। माँ, आज पता नहीं सबको क्या हो गया है। रास्ते में जिससे भी मिली वो उदास ही था। और माँ। हाँ काली, तू कब आई? रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। माँ, मेरा आज व्रत है। सुबह ही तो बताया था माँ, भूल गई आप? अच्छा ठीक है, फिर मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। इतना कहकर दुर्गा फिर से आलोक और गौरी की तस्वीर की तरफ देखने लगती है। तभी काली की नजर भी उन तस्वीरों पर पड़ती है तो वो देखती है कि आलोक और गौरी की मुस्कुराती तस्वीरों में भी मायूसी छाई थी। गांव वालों की मायूसी, उनका उदास होना समझ आता है, लेकिन तस्वीर भला उदास कैसे? कोई हंस क्यों नहीं रहा? आखिर क्यों इस तरह सबकी हंसी गायब हो गई है? पूरे गांव में मायूसी और उदासी छाई होती है। साथ ही गांव में हर कोई एक दूसरे से गुस्सा होकर बात कर रहा था। ये देखकर काली परेशान होते हुए खुद से कहती है, गांव में आखिर इतने उदासी क्यों हैं? सभी लोग इतने मायूस क्यों हैं? काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी काली के माथे का निशान चमकता है और काली अपने सर को पकड़ लेती है। मेरा सर! काली अपने सर को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसको एक झलकी आती है। लव यू काली। नहीं, ये क्या है? क्या हो गया है मुझे? यकीन नहीं हो रहा मुझे तो कि मैंने ये क्या देखा। पर अगर ऐसा सच हो गया, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? गांव में सभी का अचानक उदास होना काली की समझ से परे था। तो वहीं दूसरी तरफ कृष को नकाब वाली से मिलने का मन करता है तो वो गांव में नकाब वाली को ढूंढकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको नकाब वाली कहीं भी नहीं मिल रही थी। बस इसीलिए अब वो भी उदास हो जाता है। काली अपने घर से बाहर निकलती है, जहां वो देखती है कि बाहर खेल रहे बच्चे आपस में लड़ रहे थे। अमोली की माँ रोए जा रही थी तो वहीं एक पति पत्नी एक दूसरे से मुंह फेरे खड़े थे। ये सब क्या है? बड़े तो बड़े, लेकिन अब तो बच्चे भी आपस में लड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मुझे इन सबको ठीक करना होगा। काली चुटकी बजाकर सब ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसकी चुटकी बजाने से भी कुछ भी नहीं होता। ये क्या? मेरी शक्तियाँ इस्तेमाल करने के बाद भी ये सब ठीक क्यों नहीं हो रहे? इनकी मुस्कान तो वापस लानी ही है। मुझे अब गांव वालों से एक बार बात करनी ही होगी। तभी काली एक बार फिर चुटकी बजाती है। और वो अपनी नकाब वाली के रूप में आ जाती है, जिसके बाद नकाब वाली एक बार फिर चुटकी बजाती है और पूरे गांव से कहती है, गांव वालों, काली को आप सभी से कुछ बात करनी है, इसलिए आप सभी गांव के कुएं पर जाकर काली का इंतजार करो। काली के बोलते ही सभी गांव वाले मानो उसकी बातों से सम्मोहित हो जाते हैं और बिना कोई सवाल जवाब किए वो सभी कुएं पर चले जाते हैं। काली भी चुटकी बजाती है और नकाब वाली से काली बनकर वो भी गांव वालों के पास पहुंचती है और सभी को उदास देखकर काली कहती है, क्यों उदास हैं आप सब? ऐसे हंसते खेलते किशनगढ़ के लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अब चोट लगने पर तो कोई हंसेगा नहीं ना काली बिटिया। अरे उल्टिया, एती दिल है मिला, उत्तो भी अलतो ही तोल तल तला दाता है। अपनों की याद तो चेहरे पर उदासी ले ही आती है काली। मुझे पीहू ने खेल में हरा दिया टीचर जी, इसीलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। हमारा तो जिंदगी ही बर्बाद है करिया। इस तरह गांव वाले अपनी अपनी उदासी की वजह बताने लगते हैं तो काली मुस्कुराने लगती है। तो कृष कहता है, तुम ऐसे मुस्कुरा कैसे सकती हो काली? और तुम बिना बात के ही क्यों मुस्कुरा रही हो, पहले तो ये बताओ। क्या ऐसे उदास होने से सब ठीक हो जाएगा? रोने से दर्द कम हो जाएगा? या याद करके दुखी होने से कुछ खोया हुआ मिल जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों उदास होना? बेकार का क्यों रोना धोना? हंसो, मुस्कुराओ। काकी, ये सोचकर कि चोट ही तो लगी है, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। हंसो नितिन,
ये सोचकर कि तुम्हारा इकलौता दिल हर बार टूटकर फिर जुड़ तो जाता है। बाबा और गौरी के जाने के बाद भी आपके पास कोई अपना है, इसलिए मुस्कुराओ माँ। आज अगर हार गई तो क्या हुआ, खेलने में मजा तो आया, इसलिए मुस्कुराओ। अगर जिंदगी में हर वजह है उदासी की, तो चंद खुशियों के पलों को याद करके मुस्कुराओ। यूं उदास होकर, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर, छोटी सी बात पर निराश होकर अपनी मुस्कान को मत गवाइए। जिंदगी में जो कुछ मिला है उसका भगवान को शुक्रिया अदा करिए और मुस्कुराइए। काली के बोलते ही किशनगढ़ गांव में एक मध्यम सी हवा चलती है और उस हवा के साथ उस गांव में ओस पड़ने लगती है और वो ओस कब बूंदों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। बारिश के होते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सभी हंसने लगते हैं। तभी झुमरी बोलती है, हाय दैया, जाड़े के समय में बरसात काहे हो गई। रज्जो बिटिया, चल चल घर चले, वरना पता चले कीचड़ में फिसलकर दूसरा पैर भी चोटिल हो जाए हमारा। हाँ रज्जो बिटिया, वैसे भी हमारे पास एक ही झुमरी है और ई बुढ़ापे में दूसरे मिलेंगे भी नहीं। अम्मा, अब बाली तोले है अम्मा, बाली। अरे अक्ल के दुश्मन, हमको भी नजर आ रहा है। अम्मा, जाड़े में बारिश हो रही है क्या? ना ना, ये तो बूंदों के तीर बरस रहे हैं। इससे पहले कि एक आध तो को लगे, घर की ओर भाग। अब सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। पर कृष को बारिश पसंद थी और काली भी मुस्कुरा रही थी। कृष काली के पास आता है और काली को गले से लगाकर उससे कहता है, लव यू काली, तुम्हारी बातों ने तो जादू सा ही कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी उदासी गायब हो गई। ओह, तो इसलिए कृष्ण ने मुझे गले लगाया था और मैं तो बेकार में ही डर गई थी। मुस्कुरा काली कि जो तूने सोचा था वो नहीं हुआ। कृष अपनी बात पूरी कर वहाँ से चला जाता है, पर काली अपने दोनों हाथों को फैलाकर आसमान की तरफ चेहरा किए अपनी आंखें बंद करती है और बारिश तेज हो जाती है। बारिश की बूंदें काली के चेहरे पर गिर रही थी और काली मुस्कुरा रही थी। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।